हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। आई होप आप लोगों ने जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया वो वीडियो आपने कंप्लीट देख ली होगी और उसमें जो भी फॉर्मूले है वो लर्न करके चलने पड़ेंगे, तभी हम इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने कल समझाया था आपको, बहुत ईजी होता है। साथ साथ मैं क्वेश्चन के भी साथ साथ कराऊंगी। तो देखो इसमें क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर दिए गए हैं, हमें इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बोला गया है क्या पेयर है 2 3 4 1। ये हमें 2 पॉइंट के एक्सिस कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इसकी हमें डिस्टेंस बतानी है। मैं इन 2 पॉइंट को ना इस तरह से डिनोट कर लेती हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए की कोऑर्डिनेट है 2 3 गिवन है हमें, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 1, ये भी गिवन है। जैसे कि हम इसमें नंबर लाइन में करते हैं, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आए हैं। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स का होता है फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट हमारा वाई का होता है। तो हम इसको तो x1 कंसीडर करेंगे, ये x1 है और ये y1 है। इसी तरह हम इसमें ये क्या करेंगे, ये x2 है हमारा और ये y2। बस इतना सा याद रख के चलना है। फर्स्ट वाला पॉइंट x1 y1 और दूसरे वाला पॉइंट x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमने कल किया था, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, क्या कहता है हमें, अगर हमें ये पता चल गया ना कि ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूले में हमें क्या लिखना है, x2 माइनस x1, मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट माइनस इसका फर्स्ट पॉइंट, प्लस इसका स्क्वायर करो पहले, प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह करते हुए चलना, बस अब वैल्यू रख देनी है। तो हमें डिस्टेंस किसकी बतानी है, इन 2 पेयर की। इनका मैंने जो ये पेयर थे इनके पॉइंट का मैंने नाम रख दिया था ए बी, तो हमें ए बी बताना है। ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ए से बी तक की लंबाई लेंथ कितनी होगी वो हमें बतानी है। ए बी फाइंड करना है। ए बी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2। x2 कितना है हमारे पास 4। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि x1 की वैल्यू तो आई है हमारी 2 और y1 की वैल्यू आई है हमारी 3, और यहाँ से x2 है हमारा 4 और y2 है हमारा 1। ये x2 4 और y2 1। तो करो इसको, इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह y2 की वैल्यू 1 है 1, और y1 की वैल्यू 3 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है और हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2 का स्क्वायर फिर से 4, 4 और 4 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 तो कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 का कुछ रूट नहीं होता, इसलिए 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारी डिस्टेंस होगी ए बी पॉइंट की। इतना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसी तरह हम इसका अब सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरह से ए बी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, जो जो हमें इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए कैसे करना है हमें इसमें सेकंड पार्ट में, कि एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया मैंने, ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, -5 7, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 एंड 3। इसको मैंने x1 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने y1 कंसीडर कर लिया, और ये है x2 एंड y2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई और y1 की कितनी, x2 क्या है y2 क्या है। x1 की वैल्यू है -5 और उसके बाद y1 की वैल्यू है हमारे पास 7। इसी तरह x2 की वैल्यू है -1 एंड y2 की वैल्यू कितनी है 3। डिस्टेंस फार्मूला आई होप आप लोगों को अब लर्न हो गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला याद करके चलना पड़ेगा भाई, तभी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रखनी है। डिस्टेंस ये तो फॉर्मूला हो गया, अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी पॉइंट की। तो यहाँ पर रखेंगे ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना -5, और एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू है 7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, -1 + 5 यानी 4 और उसका स्क्वायर, 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर।
तो वैल्यू कितनी होगी, 4 4 जा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया और 4 का स्क्वायर फिर से 16, तो कितनी वैल्यू आ गई 32 को हम क्या लिख सकते हैं कि जिसका हम कंप्लीट फैक्टर भी करें, ऐसा नंबर सोचो 4 8 जा 32 या फिर 16 2 जा 32 भी तो होता है, 16 2 जा 32 इसका स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये हमारा आंसर मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है। इसमें हमें पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट में है ए बी कोऑर्डिनेट और सेकंड के है -a -b, तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो क्या का है, थर्ड पार्ट करते हैं हम अपना। मैंने इसी तरह 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ये ए है ये बी है, इसके पॉइंट है हमारे पास ए बी और इसके पॉइंट है हमारे पास -a -b। ए बी को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, डरना नहीं है, बिल्कुल सेम उसी की तरह होएगा, बस हमें स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। ये क्या है x1 और ये क्या है y1, इसी तरह ये क्या है x2 और ये क्या है y2। x1 की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से a और y1 की वैल्यू क्या है b। इसी तरह x2 की वैल्यू होगी -a और y2 की वैल्यू क्या होगी -b। डिस्टेंस फॉर्मूला अब आप बताओ क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला हमारा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हमारा। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू रखते चलो, हमें ए बी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। x2 की वैल्यू है -a माइनस x1 की वैल्यू है फिर से -a इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -b और ये माइनस पहले से और y1 की वैल्यू है फिर से b। -a कितना हो गया -2a, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, -b -2b, इनका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो सब एक एक पॉइंट को खोलना शुरू करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे नहीं प्लस को, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ इसमें से, या तो इतना ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी, लेकिन मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया अंदर। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है कंप्लीट 2 का, और रूट इसके ऊपर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारी डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तीनों पार्ट इसके बहुत इजी है, ये चैप्टर एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत इजी है, बस फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला याद करना है इस क्वेश्चन के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कंप्लीट स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो अच्छी बात है, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना मत भूला करो, साथ साथ वीडियो को लाइक किया करो, और ये एक्सरसाइज साथ साथ करते हुए चलनी है हमें लास्ट एक्सरसाइज की तरह, ताकि जो क्वेरी हो जो डाउट हो हम साथ के साथ क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच।